बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो बैनर्स पता क्या लगते हैं? वेलकम मेट्रो अंकल। आप वॉइस ऑफ अमेरिका रहे हैं, वॉइस ऑफ इंडिया रहे हैं, आप अभी भी वॉइस ऑफ मेट्रो हैं। जाने अनजाने में यू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स। हाउ डज इट फील? एक जमाने में जब हम लोग न्यूज कास्टर्स थे तब कहा करते थे लेट्स वेलकम द नोन न्यूज कास्टर शमी नारंग। अब हम बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो बैनर्स पता क्या लगते हैं? वेलकम मेट्रो अंकल। बट ये सुन के अच्छा लगता है कि चलो आज की जनरेशन भी आपको आवाज के माध्यम से तो जानती। जब आप ऐसे न्यूज पढ़ रहे हैं, हाउ डू यू कंट्रोल योर ओन इमोशंस व्हेन यू आर पुटिंग इट आउट टू द पब्लिक? हमारे जमाने में न्यूज का पहला प्रिंसिपल होता था दैट यू गॉट टू बी वेरी इम्पर्सनल। आपको ना दुख का दुख है ना खुशी की खुशी। डू यू वॉच द न्यूज नाउडेज? मेरे घर में बेसिक जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो नहीं आते। यू आल्सो डन एक्टिंग। आप मकबूल में थे, आप सुल्तान में थे। डू यू वांट टू डू सम मोर? हम जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, हम लोग इतने ज्यादा परफेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं कि वी बिकम बैड एक्टर्स। आजकल एआई का दौर चल रहा है। आप अपना अगर वॉइस सैंपल दे दें, देन इट विल बी एबल टू रिक्रिएट योर वॉइस। याद होगा जब कंप्यूटर आया था ना, तो लोगों ने कहा था कि बेचारे जो सारे क्लरिकल जॉब कर रहे हैं ना, ये सब भूखे मर जाएंगे। उन्होंने कंप्यूटर सीखा। One thing you thought was important, but as you grew older, you realized it wasn't important. I always thought that one can never fulfill their desires, but I was wrong. I'm delighted to be a part of Zero One Media Network. If you want to learn from the lived experiences of our seniors, Been There, Done That is the channel to follow. Hello and welcome to Been There, Done That with me, Rajneel Kamath. On this podcast, I talk to remarkable seniors about their lives, their experiences, their learnings, and also understand how they lead a healthy and active lifestyle. My guest today is a media legend. He used to bring the news to you every day in the 80s and 90s. His voice reverberates even today in most metros across the country. He's also acted in a few movies. I'm in conversation with Shami Narang sir. Sir, thank you so much for joining me today. Thank you so much, Rajneel, for this wonderful introduction. आप सबको भी आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। पता नहीं मैं इस तरह का तारुफ, इस तरह का परिचय डिज़र्व करता हूँ नहीं करता, लेकिन राजनील आपने बहुत खूबसूरत बोला। मैंने बिल्कुल भी सर। आप वॉइस ऑफ अमेरिका रहे हैं जी। आप वॉइस ऑफ इंडिया रहे हैं, आप अभी भी वॉइस ऑफ मेट्रो हैं। जाने अनजाने में यू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स। लोग शायद नाम जानते हैं, आवाज़ पहचानते हैं। हाउ डज़ इट फील? यार मैं वही कहता हूँ, मैं घर वालों से भी कहता हूँ और अपनी वाइफ से स्पेशली, कि जिस तरह से सारी दुनिया मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरी आवाज़ घर में भी पहचान ली जाए तो अच्छा है ना? सो दे ऑल लाफ बेसिकली। पर नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब राजनील, हम लोग जब नेशनल ब्रॉडकास्टर्स थे या न्यूज़ कास्टर्स थे, तो 2001 में आई रेड माई लास्ट बुलेटिन। ओके। तब छोड़ दिया तो सब ने कहा यार बड़े फॉर्चुनेट हो यार, तुमने जो कमाना था ना ज़िंदगी में, पॉपुलैरिटी, शहरत, लोगों से जान पहचान, वो कमा ली। तो मैंने कहा हाँ यार, बस अब रिटायर्ड ज़िंदगी जिएंगे, हाँ। खुलेआम घूमेंगे, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे कि तुम्हें भाई जितना तो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे, जितना आपने हमको दे दिया। पर अल्लाह मियाँ ने कहा नहीं, ये बहुत नहीं है। अभी आप ज़िंदगी में इस तरह की आवाज़ छोड़ के जाएंगे कि जब तक राजीव चौक का नाम राजीव चौक रहेगा, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी कहा करेंगे कि हमारे दादा के दादा की दादा की वॉइस है। और वो माशाल्लाह अभी भी चल रही है, विच इज़ हिज ग्रेस। तो और अच्छा लगता है। एक ज़माने में जब हम लोग न्यूज़ कास्टर्स थे तो लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में बुलाया करते थे, तो तब कहा करते थे लेट्स वेलकम द नोन न्यूज़ कास्टर शमी नारंग। अब हम बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो बैनर्स पता क्या लगते हैं? वेलकम मेट्रो अंकल। अच्छा। हाँ, अरे मैंने कहा भाई आपने तो पूरा स्टैचर ही चेंज कर दिया। बट ये सुन के अच्छा लगता है कि चलो सिर्फ आप उस जनरेशन तक जुड़े नहीं रहे, और आज की जनरेशन भी आपको आवाज़ के माध्यम से तो जानती ही है। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी थी जी। बट आप जब आपके जो दादा थे और आपके फादर थे वो आर्मी में थे। जी। आपको नहीं लगा कि आपको भी आर्मी में जाना चाहिए? जो थे मेरे भाई, हाँ। ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर जनरल, DDG, सॉरी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी। ही वाज अ गनर। ही रिटायर्ड एज ए जनरल फ्रॉम द आर्मी। तो वो आर्मी में चले गए थे। हाँ। और आई ऑप्टेड फॉर साइंस। तो क्या होता था उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा ऑप्शन, साइंस ले ली
तो या इंजीनियरिंग में चले जाइए या मेडिकल में चले जाइए। पर ये आपको खुद पता था या पेरेंट्स ने बताया था यार कि क्या यही होता था, ऑप्शन चलन होता है? पूरे सोसाइटी में इस तरह का ही एक हाँ, एक तरह से जो बेसिक फिनोमेना था, जो बेसिक चलन था, वो यही था कि आपने साइंस के लिए ऑप्ट कर दिया तो फिर तो इंजीनियरिंग फिर आप साइंस में उस टाइम बायोलॉजी ले लीजिए या मैकेनिकल ड्राइंग ले लीजिए। Right. मैकेनिकल ड्राइंग मीन्स आप इंजीनियर बन जाएंगे, बायोलॉजी लेंगे तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर डॉक्टर, एमबीबीएस। करेक्ट। तो जबकि मेरा बिल्कुल, पर क्या था कि उस ज़माने में हमको भी मालूम नहीं था ना। देखो, यूर ऑलवेज एक ऐसी एज होती है, अब तो इतना एक्सपोजर है, बातचीत होती है। उस ज़माने में तो परिवार में इस तरह से, हाँ बेटा, पूछा भी क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, डैड वो साइंस में चले जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो इस तरह से तो बात होती थी, जबकि वेरी फ्रेंडली, माई डैड वॉज वेरी फ्रेंडली था। बट वो भी क्या करते, सोशल प्रेशर्स ऐसे थे ना सोसाइटी के, करेक्ट। है ना। तो मैंने भी वो साइंस ले ली, इंजीनियरिंग में चला गया, ठीक है। अब वो आई वॉज ऑप्शन थी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस वक्त आई भी नहीं थी। राइट। नहीं, बहुत कम पता था इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात थी, सब कहते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। मैं भी चला गया, मालूम नहीं था क्यों चला गया। तो बस ये फिर करते 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 तो इधर ही, वो भी एक ब्लेसिंग थी। अगर मैं इंजीनियरिंग में ना जाता तो फिर मैं इस तरफ नहीं आता। वो एक अलग स्टोरी है कि मैं इधर कैसे आया। और जब आप आर्मी में थे, आपके फादर, डिड यू आल्सो गो टू डिफरेंट No, he सिटीज? was in a very sensitive position in South Block. ओके, He always stayed in South Block. तो आप हमेशा दिल्ली में रहे? दिल्ली में ही रहे। इज दिल्ली अ सिटी यू लाइक और दिल्ली ये born and brought up यार। मतलब मैंने दिल्ली को फलते फूलते देखा है, फैलते देखा है, यू नो, लाइक। Nice. Okay. So you decide to do engineering, and then there is a chance encounter जब आप एक ऑडिटोरियम में हैं और आप एक हाँ, वो what was that encounter? बहुत Because that simple था। Yeah, that changed changed your my life. Yeah, उसने एक बदल दिया ज़िंदगी में, या खुद को रिकग्नाइज करने का मौका दिया। तो जब मैं 4th ईयर में था तो उधर एक ऑडिटोरियम मेरे कॉलेज का बन रहा था। तो वी ऑल अंडरस्टैंड व्हेन ऑडिटोरियम इज बीइंग बिल्ट, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूस्टिक्स। right तो sound उसकी test. साउंड प्रूफिंग होती है उसकी। तो साउंड प्रूफिंग होती है तो फिर इक्विपमेंट आता है, आपके माइक्रोफोन्स आएंगे। तो उस ज़माने में वो पुराने ज़माने के एम्पलीफायर्स आते थे और वो बड़ी बड़ी केबल्स बिछा करती थी, अच्छा, और बड़े बड़े स्पीकर्स होते थे जिन्हें स्टैग्स, उनको टांगा जाता था वॉल के ऊपर, राइट। है ना। फिर उनकी कैलिब्रेशन होती थी। कैलिब्रेशन लाइव होती थी। कैसे करते थे, एक आदमी सीढ़ी पे चढ़ता था। मेरे कॉलेज का ये पूरा जो तामझाम था ऑडियो इंजीनियरिंग के लिए, अमेरिकन्स आए थे, ओके, 5-6 अमेरिकन्स थे। तो हम लोग भी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो एक एंग्जाइटी होती है, यार ये कैसे होता है ना। तो हम 25-30 लड़के मिलकर देखना शुरू कर दिया कि जाके देखते हैं करते क्या। कुछ नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा था कि ये सीढ़ी पे क्यों चढ़े हैं, केबल यहाँ से यहाँ जा रही है। इतना पड़ता है, माइक्रोफोन देखा था। तो क्या होता था, जब स्कूल कॉलेज के शोज़ भी होते थे तो क्या होता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक माइक्रोफोन, एक वहीं पर एक एम्पलीफायर रख दिया जाता था आहूजा का, हाँ, है ना, और वो भोंपू होते थे, ओके, है ना। तो उसमें वो डायाफ्राम लगा होता था, उसमें आप हेलो 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 हाँ, यही करते और थे। वहीं पे ट्यूनिंग होती ट्यूनिंग होती थी। और सो उन्होंने कहा कि वी नीड समवन टू डू द ऑडियो चेक। उन्होंने सोचा होगा। तो अब डेस्टिनी देखिए कितनी बड़ी चीज़ होती है कि आपने 30 लड़के हैं हम लोग, हॉस्टल में रहते थे, देखने चले गए। आई वॉज स्पॉटेड आउट विदाउट नोइंग कि ये कौन है, और मेरे को भी नहीं पता मैं कौन हूँ। वेरी राइट, फ्रैंक, ही सेड, हे कम, कैन यू से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन। हाँ, दे मेंट ऑडियो चेक, हाँ, ओके। सो आई सेड, तो मैंने ऑडियो चेक ये सोचा था कि कुछ बोलना का मतलब हेलो हेलो 1 2 3 यही होता है ना ऑडियो, हाँ, है ना। हम अभी आज माइक भी हम टेस्टिंग यही करे करते थे, हैं। करेक्ट, सो मैंने भी यही किया। तो उसने कहा नो से समथिंग। हाँ, तो मैंने कहा यार इसको कौन सा समझ आएगा, मैं हिंदी में कोई कपलेट्स वगैरह बोलने शुरू कर देता हूँ या मजाक करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने बड़ी ना सीरियस होके कहा, अच्छा गोरो हमें भी लूटने आ गए, अब तुम ये करोगे वो करोगे, और फिर एक कपलेट सुना दिया उर्दू का, हाँ, है ना। सो जो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था, ही केम डाउन, हाँ, हिज नेम वाज फ्लैनेगन, मिस्टर फ्लैनेगन। ही केम डाउन, ही सेड, हे कम हियर, डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, मैंने कहा बेटा इसको मेरी बात समझ आ गई है,
So that's why he's saying you're wasting Wasting your my time. time. I said, I'm so sorry, I'm so sorry. He said, why you should feel sorry? But I feel you're wasting your parents' money. और सारा reinforce हो रहा. So I said, यार ये तो बहुत बुरी बात है. तो मैंने कुछ गलत ही कह दिया होगा. He said, well, have you heard your amplified voice? तो मुझे ये term भी नहीं मालूम थी, amplified voice. है ना, or amplified sound or whatever it is. So sorry sir, I couldn't get you. He says, have you heard your voice on the monitor or the speaker when you say something on the microphone? I said, how can I do that, you know? Right. He said, we are from USIS, United States Information Service, which is in, उस ज़माने में कस्तूरबा गांधी मार्ग को कर्जन रोड कहा जाता था. अच्छा, वो रीनेम हुआ था फिर. वहीं पर अमेरिकन लाइब्रेरी भी है, आज भी है. अमेरिकन सेंटर जो है वही वाला. अमेरिकन सेंटर. राइट. तो उसको उस ज़माने में यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज कहा जाता था. अच्छा, ओके. सो आप आइए, हमारा एक स्टूडियो है. इससे पहले राजनील मैंने कभी स्टूडियो देखा नहीं था. फिल्मों में देखा था, वो कोई गाना गाया जा रहा है और हीरो बाहर रो रहा है, यू नो लाइक इस तरह के तो सीन देखे थे, लेकिन इससे पहले कभी प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं देखा था. सो रात भर वो मेरे को अपना एक कार्ड दे गया. फिर अभी हॉस्टल में डिस्कस हो रहा है कि बॉस जा. मैंने कहा नहीं बेवकूफ़, ये कोई और बात है. हाँ. ये ना सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, ये ना बचपन आना है यार. इमेजिन वो तो हम सभी थोड़ा थ्योरीज तो होता है सबका, वो भी कॉलेज में. फोर्थ ईयर में आप हैं. और खैर एनीवे फिर मैं चला गया. हाँ. बस लेके मैं पहुंच गया और जाके उधर उन्होंने देखा तो बहुत प्रोफेशनल. सो उन्होंने कहा कि आप सी यू एट 11:30. 11:30 में पहुंच गया. तो इससे पहले एक कॉम्प्लेक्स भी होता है कि अमेरिकन का ऑफिस पता नहीं कैसा होगा. करेक्ट. ये उससे पहले आई हैड नेवर इंटरेक्टेड विद फॉरेनर्स वेरी फ्रैंकली. देखते थे, है ना. हाँ. फिर जाके उन्होंने कहा कि, और इतने प्रोफेशनल, उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ फ्रंट ऑफिस पे. हाँ. शामी नारंग, गॉन 4th फ्लोर, मिस्टर फ्लैनेगन इज वेटिंग फॉर यू. ओके. मैं ऊपर गया तो एकदम से देखा तो 6 लोग. हाय कम, लव सम कॉफ़ी. आई सेड नो थैंक यू सर. तो पहली बार मैंने देखा एक रिकॉर्डिंग रूम है. हाँ. और सामने मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिख रहा है, द माइक्रोफोन रूम. सो आई सेड ओके. तो फिर एक इंट्रोड्यूस कराया कि मीट मिस्टर शास्त्री. उन्होंने हिंदी में नमस्कार कहा. सो मैंने कहा शुक्र है यार कोई तो बंदा है, नहीं तो एक तो साला एक्सेंट नहीं समझ आता. हाँ. है ना. तो खैर देखा, उन्होंने कहा वहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते. उन्होंने एकदम से ऐसा एक फोल्ड, बड़ी सुंदर से एक एनवलप में से एक पेपर निकाला और कहा कि गो एंड रीड दिस. ओके. नो हैंकी पैंकी, यू नो लाइक कोई भूमिका नहीं बांधते वो लोग. उन्हें सीधा. सो मैंने जैसे ही खोला, अब देखो राजनील, हमारे ज़माने में व्हेन यू ऑप्ट फॉर साइंस तो आपका हिंदी बंद हो जाती है, बिकॉज मीडियम देन इंग्लिश मीडियम बिगिंस, है ना. राइट. ठीक है. और हिंदी एलिमेंट्री हो जाती है आपके लिए, 8th में आप छूट जाती है आपकी. सो मेरे को उन्होंने हिंदी वाली एक स्क्रिप्ट दी थी. पर चलो अच्छा था कि हिंदी बोलते थे. हिंदी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश बहुत कम इस्तेमाल होती थी, पढ़ाई के वक्त इंग्लिश इस्तेमाल होती थी, है ना. बट हिंदी वो वाली अब, है ना. खैर मैं अंदर, मैंने कहा यार, तो पहली बारी देखा कि 2 रूम होते हैं, 2 डोर्स होते हैं जिसे साउंड लॉक कहा जाता है. अच्छा. एक दरवाज़ा खुला, फिर दूसरा खुला, फिर पीछे वाला अपने आप बंद हो गया. मैंने कहा यार ये मेरे को घर तो जाने देंगे ना, पता नहीं. तो पर माइक्रोफोन पड़ा था. तो उसमें तब उस ज़माने में हेडफोन नहीं होते थे, वो एक मॉनिटर पड़ा होता था, तो उसके थ्रू आपको आवाज़ आती थी. अच्छा. बिगिन, स्टार्ट. तो वहीं पे मतलब. हाँ, वो आपको इस तरह से सुनाई देता था. नो हेडफोन नहीं होता था. सो मैंने, आपको नहीं पता लगा कि हाउ यू आर साउंडिंग. राइट. आजकल तो हेडफोन में मालूम पड़ जाता है ना. सो आई रेड आउट. वो कोई निकल 12, 13, 14 लाइन्स, छोटा सा. बट आई डेंट शो कि मेरे को ये वाली हिंदी नहीं आ, मतलब आई एम नॉट टू कंफर्टेबल. पढ़ सकता हूँ, बट मैं पढ़ लिया. मैंने जैसे ही पढ़ा और सो आई कुड, यू नो, फ्रॉम, यू नो, यू कुड सी देयर एक्सप्रेशंस. So you could see from that mic. Yeah, because there's a glass there, no? So you can see. It's a see-through. So I could imagine that they're somehow happy.
है ना। फिर उन्होंने कहा कम, वही मैं बाहर गया, तो जो शास्त्री जी थे वो हिंदी हेड थे। अच्छा। उन्होंने कहा बेटा, पहले उन्होंने कहा माशाल्लाह क्या गला पाया है। उन्होंने हिंदी में वर्ड यूज़ किया कंठ, गले को कंठ बोलते हैं। हाँ, माशाल्लाह क्या कंठ पाया है। साला पहले तो कंठ ही नहीं समझ आया, है ना। So I said, तो शास्त्री how was he? It was sounding good, but भाई इसका उच्चारण, लहजा वो ठीक था नहीं, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा बोला। तो उन्होंने एक बात कही कि बेटा देखो ऐसे है, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है। आपने प्रतिभा को प्रतिभा पढ़ दिया, अपनी छोटी की मात्रा लगा लेते तो प्रतिभा हो जाता। सो इससे पहले नहीं पता था यार, वेरी फ्रैंकली, और ना तो 8th स्टैंडर्ड तक इतनी गहराई से पढ़ाया जाता था। हाँ बस हो गया, नंबर आ जाए, है ना। करेक्ट। फिर बाहर मैंने कहा सर मैं, कहो तो इसे मैं ठीक कर सकता हूँ। सो मैंने वो जाके वो ठीक कर दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसे है कि आप एक बार और, देन और बेहतर हो गया, प्रतिभा भी ठीक हो गया और मेरे पंक्चुएशन भी ठीक हो गई एक तरह से। थोड़ा नर्वस होके जो फास्ट स्पीड में पढ़ा था वो ना आराम से। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। उन्होंने कहा अच्छा चलो, उनमें पता नहीं आपस में क्या बात हो रही है कि ये होता है, कुछ इक्विपमेंट आना था यहाँ, क्या होना था। मेरे को वहीं बिठाए रखा, कॉफ़ी भी वहीं आ गई। तो उन्होंने कहा बेटा आए हो तो एक काम करो, ये भी एक और पढ़ जाओ। अच्छा, मतलब और दे दिया। मतलब जैसे मैंने कहा यार ये शायद मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, तो शायद इससे वो डायबिटीज़ पे कुछ था, है ना। तो वो कोई एम्स में कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसका हिंदी अनुवाद था, सो वो भी पढ़ दिया। छोटा था वो भी, आधे पेज का होगा। थैंक यू वेरी मच। सो आई सेड अरे यार पागल हो गया मैं तो यार, आज तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो गई ना। और उन्होंने सुनाई भी। अच्छा। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी यार, अच्छा ये होती है साउंड रिकॉर्डिंग, है ना। हाँ। नाउ आई मस्ट टेल यू कि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप स्पेशली आज के ज़माने का मुझे नहीं पता, हमारे ज़माने में 4th ईयर में आपको इन प्लांट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। सो मेरा जो अटैचमेंट हुई वो एस्कॉट्स में हुई, जो मोटरसाइकिल बनाते हैं। हाँ। वहाँ पर एक सरदार जी थे जो, तो मेरे को एक दिन कहने लगे, पंजाबी मैं बोल लेता हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी है, मैं बहुत अच्छी पंजाबी बोलता हूँ। तो मेरे को कहने लगे यार तुम जब बोलते हो ना अच्छा बहुत लगता है। राइट। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, तो तुम यार कोई रेडियो में जाओ ना। मैंने कहा यार ये क्या, और मैंने कहा, फिर मैंने धीरे से मैं कहा सर हाँ मेरे को ना बुलाया भी था अमेरिकन्स ने, एक VOA है वॉइस ऑफ अमेरिका, पर मैंने कहा साहब यहाँ ट्रेनिंग करूँ या मैं ये करूँ, वहाँ तो 2:30 बजे बुलाते हैं वो लोग। तो सरदार जी ने यूँ करके बैठ गए, फिर एक चक्कर लगाया, होते तो दिलदार, तो एक काम करो, कितने बजे बुलाते हैं? 2:30 बजे। अटेंडेंस मैंने देनी है, नंबर मैंने देने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता तुम ट्रेनिंग मिस करो, तुम ऐसा करो शाम के 4:30 बजे शिफ्ट चेंज होती है, तुम उसमें आ जाया करो, 4:30 के 5:30 तक आ जाओ, कोई बात नहीं, पर तुम अपना वो वाला काम ख़त्म करके इधर आ जाओ। और वो मेरे ऊपर है, कॉलेज को भी मालूम नहीं पड़ेगा, हाँ, किसी और को भी नहीं। ये सोच रहा हूँ यार ये तो मतलब एंजल है ना। खैर मैंने वो शुरू कर दिया, उन्होंने हफ्ते में 2 दिन कर दिया, उन्होंने भी उधर से 2 रिकॉर्डिंग्स करनी, 3 रिकॉर्डिंग्स करनी, 200-300 रुपये जेब में डालना, वापस आ जाना। कैन यू इमेजिन यू आर इन हॉस्टल बॉस And you're earning so much. 2 months 4,800 rupees। Wow. माई फादर्स सैलरी बिग इन आर्मी उतनी नहीं थी उनकी। हाँ। ठीक। उनको कभी पता चला? फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर एक आप कॉलेज ट्रिप पे निकल जाते हैं। वो भी मैंने अपने पेरेंट्स ने कहा कि जो बच्चा 1 महीने के ट्रिप के लिए 1000 रुपीज़ लेके जाता था वो बहुत अमीर माना जाता था। राइट। सो आई टोल्ड माई फादर कि आप पैसा नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं देंगे? फिर मैंने सारा बताया कि ऐसे ऐसे। बस ऐसे फिर मेरी मुलाकात एक उन लेडी से हुई जो कमर्शियल्स करती थी दिल्ली में। ओके। उन दिनों में दिल्ली में 75 में शायद विविध भारती कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू हुई। तो दिल्ली में जो विज्ञापन बनते थे वो छोटे लोग विज्ञापन दिया करते थे, मतलब दुकानदार, हाँ,
है ना, Right, छोटी local फैक्ट्री वाले advertising. लोकल एडवर्टाइजिंग होती थी। बड़ी एड्स जो होती थी वो सब बॉम्बे में बनती थी, उनकी तो स्पूल्स आ जाते थे। हाँ, और प्राइवेट स्टूडियो सिर्फ एक हुआ करता था। अच्छा, स्टूडियो का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम था ना, उनको लगता स्टूडियो मीन्स ऑल इंडिया रेडियो। करेक्ट, अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो प्राइवेट एडवर्टाइजिंग होती है उसके लिए मेल वॉइस की बड़ी कमी है, उनको हमको चोरी छिपे ऑल इंडिया रेडियो से लेना पड़ता है, और दे आर नॉट सपोज टू डू दिस। ओके, एंड दिस लेडी वॉज अ फ्रीलांसर, सो शी कुड डू, सो वो बहुत कमर्शियल्स कर रही थी, तो वो मेरे को एक स्टूडियो में ले गई। आफ्टर दैट कनॉट प्लेस में एक स्टूडियो था, ओके, वहाँ ले गई, तो उन्होंने कहा कि ये इनको आप सुनिए, अच्छा बोलते हैं ये। तो कहा हाँ हाँ, अभी एक कमर्शियल है किसी फर्टिलाइज़र का, उसमें वॉइस करिए। सो इस तरह से मैंने एडवर्टाइजिंग के अंदर कदम रख दिया। सो उन्होंने मेरी आवाज़ पसंद की, तो उसमें कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, उन्होंने गाना भी गवा लिया मुझसे, तो उन्होंने कहा कि आपकी हर पार्टिसिपेशन के 50 रुपये मिलेंगे आपको, ओके, कि आप गाना गाएंगे 50 रुपये, आप बाद में वॉइस ओवर करेंगे 50 रुपये। पर उस ज़माने में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 30 सेकंड का विज्ञापन है तो 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड, उसमें आपको बोलना भी है, गाना भी है, म्यूजिशियन भी साथ में बजा रहे हैं, और अगर आपकी 29वें सेकंड पे गलती हो गई, दोबारा कीजिए, अच्छा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, ठीक है। सो वो उन्होंने सोचा कि एक रफ टेक करके कर लेते हैं, एक जिससे हम लोग स्क्रैच रिकॉर्डिंग कहते थे। Right. उसके बाद तो ओरिजिनल म्यूजिशियन भी आ जाएंगे, सारा आ गए। सो व्हेन आई म्यूजिशियन आए हुए थे, बट कंपोजर और सिंगर सेम था, वो नहीं आया था, है ना। उन्होंने कहा वो अभी आए नहीं, आप ही गा दो तब तक। सो आई सेड ओके फाइन, और ऐसे ही मैंने धुन सी बना दी, जिंगल बना दिया। हाँ, That producer said, done. I don't need him now. I said, what? He said, you are too good, यार। तो आपने 3 पार्टिसिपेशंस की, आपने गाया है, आपने धुन बनाई है, और आपने वो वॉइस ओवर किया, तो आपके 150 रुपये बन गए। सो आई वॉज टेलिंग गॉड, यार क्या हो रहा है भाई, तुम चाहते हो ना कि मैं अब नौकरी वोकरी ना करूँ। सो देन ऐसे मेरा कमर्शियल वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर होता गया। फिर मैं वॉइस ओवर, मतलब कॉलेज से बंक तो नहीं मारता था, पीपल यूज टू वेट फॉर मी कि ये सैटरडे संडे ऑफ होगा इसका कॉलेज का, तो इनको बुला लेंगे। इस तरह से वो कंपाइल करके रखते थे, मैं वॉइस ओवर करके पैसे कमाता था, चला जाता था। अब एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं फिर इधर से मेरा सफ़र वॉइस में पॉपुलर होना शुरू हो गया। अभी जो मेन था, जो ऑडियंस कैन स्टिल रिलेट, वो था एक पंजाबी का डिवोशनल शो, ओके, which is Sarab Sanchi Gurbani. So that Gurbani is basically like people used to sing hymns, राइट, and I used to explain जो गुरु ग्रंथ साहब से था, okay? And because I could speak Punjabi very well, so I used to sound like a preacher when I used to explain it. Although I used to wear tattered jeans, that's a different thing. हाँ, बट यू कुड कम अक्रॉस हाँ, एज अ प्रीचर, but माइक्रोफोन है, उससे क्या पता लगना। तो that became very popular, and उसमें मैंने एक स्टाइल लगाया। ओके, नॉर्मली पंजाबी से हम बदनाम है कि हमारी जो वॉइस होती है बहुत श्रिल होती है, यू नो, वी शाउट, है ना। सो आई सेड आई, यू नो, वो वॉइसिंग ने बड़ा कुछ सिखा दिया था। राइट, सो मैंने कहा यार देखो, ये उसकी डिग्निटी का सवाल है, गुरु ग्रंथ साहब की। करेक्ट, सो उसको एक अलग से इज्जत दी जाए, तो अलग अंदाज में, अंदाज अलग होना चाहिए। सो लेट्स गेट कनेक्टेड टू गॉड। सो उसमें कहा, मैंने कहा मैं थोड़ी वॉइस को थोड़ा गॉडली करता हूँ। सो उसमें ऐसे था, आत्मा दे सुख लई टैक्सला टीवी दे निर्माता पेश करते ने सरब सांझी गुरबाणी, एंड दे यूज्ड टू फेड इन द हिम, कोई बोले राम राम और समथिंग, है ना। सो इस तरह से ये सारा मेरा वो पॉपुलैरिटी और हो गया। सो लाइक इससे फिर राजनील क्या हुआ, जब ये तमाम बातें हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि ये इतना पॉपुलर शो है, ये पहला रेडियो का दिल्ली में प्रायोजित कार्यक्रम, जिसे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कहते हैं, हाँ, वो था। सो ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल था, भगवान की बात हो रही करेक्ट, है ना। सो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको नाउ कन्वर्ट इनटू अ टेलीविजन, ओके, है ना। कॉन्सेप्ट नहीं था उस ज़माने में ये कि स्पॉन्सर्ड टेलीविज़न शो। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे इसी को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं विजुअली। उन्होंने कहा पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये जो आप एंकर कर रहे हैं, अभी तो ये माइक्रोफोन है, यू कांट सी हिम, बट देन
टेलीविजन पे वी वांट अ प्रीचर, एक्चुअल सरदार जी, द नाइस टर्बन एंड द बियर्ड और समथिंग, है ना. राइट. सो वी वांट दैट अटायर एक्चुअली. सो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक काम करते हैं, पायलट बनाते हैं, हाँ. अभी इनको ले लेते हैं, और देन बाद में देन रिप्लेस कर देंगे कि आपका अप्रूवल मिल जाए, ये हो जाए. तो उस ज़माने में कैमरामैन भी नहीं थे, वीडियो कैमरा पर्सन नहीं थे दिल्ली के अंदर. तो फिर रिकॉर्डिंग कैसे होती थी? वही फिर क्या हुआ, वो भी दूरदर्शन से ही उन्होंने कहा कि अलाउ कर रहे हैं हम ओके. एक कैमरामैन देने के लिए. सो उनका सीनियर मोस्ट कोई था कैमरामैन, बंगाली थे, वो आए. सो वो क्योंकि एक दिन चला, 2 दिन चला, सेट कैसे लगना है ये करना, उसमें दोस्ती हो गई. हाँ. तो नहीं यार तुम इतना अच्छा बोलते हो. दूरदर्शन, ये बात है 82 की, ओके. कि हमारा वो 82 एशियाड होने जा रहा है ना. तो और ये कलर्ड में ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. सो द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो कलर ट्रांसमिशन हो रहा और था हाँ, वो तो एशियन इसलिए गेम्स के तो लिए इसके हो लिए रहा उनको कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं आजकल लोग, खासकर Okay. न्यूज़ के लिए. तो राजनील इतना कॉम्प्लेक्स था कि यार तुम पागल हो, न्यूज़ रीडर्स जानते हो तुम. लाइक हमारे लिए वो अमिताभ बच्चन और रेखा. लाइक मैं पागल हूँ क्या, है ना, मेरे को कौन लेगा इस तरह से, है ना. मैंने बोला यार ऐसा है, 20 रुपये की बात है, एक पे ऑर्डर लगता है, था. हाँ. अब भर दो. तो इस तरह से मैंने वो पे ऑर्डर भर दिया. कॉल आ गई कि आप वॉइस टेस्ट दीजिए. उसमें वॉइस टेस्ट बहुत ही क्रूड तरीके से ऑडिशन हो रहा था. एक माइक्रोफोन पे भारत की प्रधानमंत्री ने कहा नेक्स्ट, बिल्कुल बड़ा सा रूम था और भेड़ बकरियों की तरह आपको एक लाइन में यूँ करके वॉल के साथ चिपकाया हुआ था. नेक्स्ट नेक्स्ट आते जाओ, बोलते जाओ, मैं आप लाइन से आगे आते रहते. तो आई वॉज फीलिंग वेरी, यार मैं पागल हूँ, क्यों आया, आई एम डूइंग सो वेल इन माई एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड. हाँ, जब मेरे को इसमें सिलेक्ट हो ही नहीं सकता अल्टीमेटली, क्योंकि एस अल्फ़ाबेट बहुत बाद में आता हाँ. है ना. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चल रहा तो वो बहुत थक गए होंगे. मैंने कहा अंदर वाले भी, अब तो जो पैनल होगा. सो मैंने कहा भारत की प्रधानमंत्री, मैंने खुद ही पॉज दे दिया कि मेरे को निकालना तो ही. करेक्ट. अंदर से हेडफोन पे आवाज़ आई, इनको कहिए और पढ़ें. हाँ. फिर मेरे से पूरी लाइन, फिर पूरा पैरा. तो उधर एक ये लगा यार, ये इन्होंने, तब भी मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि इन्होंने मुझसे पहले सारा क्यों पढ़ाया. हाँ. उसमें एडवांटेज क्या था, क्योंकि कमर्शियल वॉइसिंग कर रहा था, तो मेरी जो पंक्चुएशन थी आपको यू न्यू इट. और मेरे स्ट्रेस पॉजेस जो थे, वो बाकी यूजुअल जो कन्वेंशनल रीडिंग होती थी उससे थोड़ा अलग था. साउंड तो मैं अच्छा कर ही रहा था. राइट. सो मैं आया बाहर. तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये कंट्रोल रूम है पीछे से, और इधर से आपका उस कमरे से बाहर निकल, तो एक कॉरिडोर में वो लोग मिलते हैं आपस में, वहाँ से निकलते हैं. तो एक आदमी बाहर, वो आपके पास पर्चा का है, मैंने कहा शायद वापस लेने आए वो, हाँ. जो दिया पढ़ने के लिए, इसमें अपना एड्रेस लिख के दे दीजिए और फ़ोन नंबर लिख दीजिए. अच्छा. मैंने कहा और किसी से पूछा भी नहीं इन्होंने. तो ऐसे मैंने दीवार पे रख के उसको लिख के दे दिया. बहुत ही क्रूड सा मेथड था, है ना. चले गए. फिर मेरे को 10 दिन के बाद एक वो लेटर आता है कि कम फॉर द रिटन टेस्ट. ओके. अब आपको क्या मालूम कि इस उम्र में आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा. तो मैंने कहा यार ये क्या है. तो उनमें आया था कि देश में अकाली समस्या और समथिंग, पंजाब में, सॉरी देश में पंजाब की समस्या क्या है, हाँ. कुछ ऐसा. तो वो random पढ़ता question रहता था, क्योंकि उनसे पहले कुछ वॉइस ओवर्स किए थे पंजाब के लिए, तो दिमाग में था. हाँ. और आप ये 15 लाइन में लिखिए. ओके. तो आपको लिखना पड़ रहा तो मैं बड़ा धीरे धीरे करके, यार ख़राब ना हो जाए, पर समहाउ मैनेज्ड. था. ओके. वो पकड़ा दिया. मैंने कहा बस अब नहीं होगा, ये तुक्का यहाँ तक चल गया, और आगे नहीं. बस हो नहीं होगा. पागल है यार वहाँ. अच्छा एक और बात बताना भूल गया कि उसमें क्या होता था, जो बहुत नॉन अनाउंसमेंट्स के फेसेस थे, है ना, वो भी न्यूज़ रीडर बनना चाहते थे. दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द सेम ऑडिशन. ओके. तो मैंने वो चेहरे देखे, उनको मेकअप करना आता था. वो बहुत सुंदर कपड़े पहन के आते थे, है ना. वो कुछ ऐसे चेहरे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सब. हाँ. हाँ. तो वो करने के बाद मैंने कहा यार इनके आगे हम कहाँ टिकेंगे ना, मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड, है ना. सो करते करते इस तरह से हाँ. तो मैं उसमें आया. तो उधर मेरा फिर वही शमी नारंग, 25 लोग थे, 24th मेरा कॉल. लास्ट. तो मैंने कहा फिर थक गए होंगे, और मेरे को कुछ कपड़े वपड़े पहनने भी नहीं आते थे, है ना. एक नॉर्मल टी शर्ट सी पहन के चला गया. बल्कि एक मेकअप वाले ने वहाँ जो बाहर निकला, बोले यार कम से कम आज के दिन तो शर्ट पहन लेते, है ना. हमने कहा भाई मालूम ही नहीं है यार, कोई बात ही नहीं करता था ना. राइट. वो बहुत ज़्यादा भाई, बस जैसे लेना है नहीं या नहीं लेना,
हाँ या ना? हाँ, ज़्यादा पैम्परिंग नहीं होती थी। कॉफ़ी चाय तो भूल ही जाओ ना, सब कुछ आपको ही करना करना जो भी है। और लाइन में बेंचेस 2 रख दिए, उसमें बैठे हुए आप। है, तब जब इंटरव्यू हुआ मेरा, वो कैमरा उसी पे इंटरव्यू लेते थे थ्रू फ्लोर मैनेजर। फ्लोर मैनेजर हेडफोन पहनता था कि अंदर से आपसे ये पूछा जा रहा है। हाँ, तो वो भी किस्मत अच्छी थी। कुछ ये थैंक्स टू कमर्शियल वर्ल्ड जिसमें पढ़ते रहते थे, और कि भारत दिल्ली में ऐसे न्यूज़पेपर्स कौन कौन से आपको लगता है पॉपुलर हैं, बता दिया। कुछ मतलब जीके टेस्ट था क्या? हाँ, एक तरह की कुछ एडिटर्स हाँ। के नाम बता दीजिए, वो भी मालूम ही थे। हाँ, और उसके बाद पढ़ा जब मैंने, तो उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया पढ़ने का, हाँ, है ना। और वो मैंने इमिटेट कर लिया था कि न्यूज़ रीडर ऊपर कैसे देखता है और नीचे कैसे देखता है ना। फिर एक कॉल आ गई एंड फिर मालूम पड़ा कि वो पूरे 10,000 में जो एप्लीकेंट्स थे, उस लॉट में हिंदी में आई वॉज द ओनली वन। बट डू यू रिमेंबर योर वेरी फर्स्ट ब्रॉडकास्ट? क्या कलर न्यूज़ था वो? इतना पता है कि थी तो वो कोई कृषि कोई वो था, एक पॉलिसी बनी थी एग्रीकल्चर की, पुरानी बात है। हाँ, और HKL भगत यूज्ड टू बी आवर मिनिस्टर INB, उनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, वो था। ये तो हो गया, लोकल न्यूज़ पढ़नी शुरू हो गई। और इसमें पहली बारी ज़िंदगी में मेकअप रूम देखा, पहली बारी मेकअप कराया है ना। हाँ। वो मैंडेटरी होता था कि मेकअप है ना। वो सिखाते थे या खुद करते थे वो? नहीं, कुछ नहीं, हमको कहाँ आता, आज तक नहीं आता हमको तो यार। तो कोई करता तो और फिर वो पैम्पर भी कर देते ना थोड़ा सा। नेशनल पे आना बहुत बड़ी चीज़ होती थी। हर एक का एम होता था ज़िंदगी में राइट, कि मैं सीरियल कर रहा हूँ यार, कभी मैं एक फीचर फिल्म कर लूँ। करेक्ट, इट्स लाइक दिस। या हाउ डू यू, जब आप ऐसे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जी, हाउ डू यू कंट्रोल योर ओन इमोशंस व्हेन यू आर पुटिंग इट आउट टू द पब्लिक? राजनील ऐसे है, हमारे ज़माने में न्यूज़ का पहला प्रिंसिपल होता था, जिसकी वजह से आज भी लोग याद करते हैं, दैट यू गॉट टू बी वेरी इम्पर्सनल, इम्पर्सनल, नो इमोशंस। आपको ना दुख का दुख है, ना खुशी की खुशी होनी चाहिए। यू आर जस्ट, यू आर एंकर, मीन्स यू आर अ ब्रिज बिटवीन द ऑडियंस एंड अ रीडर, रीडर, नथिंग मोर। नथिंग मोर। तो आप कहते थे ना, आप पर यह है कि इसलिए अपनी प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल करेक्ट रखिए, अपने स्टाइल को, बट नो थिएट्रिकल, नो शाउटिंग, नो शाउटिंग, एज इफ कि आप एक बेसिक पर क्लैरिटी इतनी रखिए कि वो सामने तक समझ जाए। अगर आपने सन 1960 कहा है तो वहाँ आप क्लिप्ड वर्ड होना चाहिए आपका, वो 60 फंबलिंग में नहीं आना चाहिए, या स्लिप आउट नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए उसकी। सन 1960 में जब भारत की प्रधानमंत्री, तो मंत्री पूरा सुनाई देना चाहिए। उपहार ट्रेजेडी जैसे मैंने पढ़ी, तो विजुअल्स जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। सो हाउ डू, आई मीन, तब तो तब होता है, राइट? तो थोड़ी सी आप स्पीड स्लो कर लेते हैं, है ना। लगता है कि मतलब ये नहीं है, या बेस्ट होता था कि आपको लग रहा है तो आप फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा, अगर आप बंद गले का कोट पहन रहे हैं तो अगर एक पॉकेट स्क्वायर रख रहे हैं तो उस दिन मत रखिए, राइट, है ना। यू एक्सप्रेस योर इमोशन थ्रू दैट। या आपने बहुत ज़्यादा आपने रेड टाई पहन के आपने पढ़ना है, उस दिन कोई सोबर कलर पहन लीजिए। हाँ, मतलब आपको मालूम नहीं हो, कई बार तो अब जैसे मिड ईयर क्रैश हुआ, हाँ, आपको याद होगा, दिल्ली में हुआ, चरखी दादरी में जब Correct. 2 जहाज Plane गिरे crash. थे, तो हुआ तो उस टाइम एक फ्लैश आया था पढ़ते पढ़ते, राइट, है ना। तो बेस्ट था थ्रू, जब कोई फिल्म चल रही थी, हमने मॉनिटर में कहा कि आप एक काम करना, डोंट रन द मोन्टाज म्यूजिक। तो वो एक सोब्राइटी या सॉम्बर जो हाँ, मूड है, सॉम्बर है मूड, वो बना रहेगा। बना रहे। सो दे ऑल अप्रिशिएट, यार हाँ यार ये बात ठीक है भैया, अब हमने तो कपड़े पहन लिए कि हमें तो फ्लैश आया, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम टाई उतार के रख दें, करेक्ट, वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। सो द बेस्ट इज कि आप जब हो जाए कि अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि मतलब इस तरह से दुर्घटना हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो आप, और उसमें जो आप एक स्माइल से फेड आउट करते थे, उस दिन स्माइल मत दीजिए, मैक्सिमम ये कर सकते थे आप, फेयर, है ना। सो ये हमारा एक स्टाइल था। तो ये मेरी न्यूज़ की जर्नी थी। पर आपकी एक और स्टाइल थी, जब आप बुलेटिन क्लोज करते थे, यू यूज्ड टू टेक आउट द पेन एंड पुट इट इन योर पॉकेट। हाँ, हाउ डिड दैट हैपन? वो क्या था मैं बताता हूँ। यू नो लाइक राजनील, होता क्या था कि आपको पता, पुराने कैमरास जो थे,
या जो VTRs होते थे, हाँ तब वीडियो टेप रिकॉर्डिंग होती थी, राइट है ना। फिर VCR आए, तो उसमें क्या होता था, एक आदत बन गई, उसमें फेड आउट टाइम जो होता था वो बहुत धीरे होता था। अच्छा तो आप ना क्या है कि आपने, और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, आप यूँ बैठे हुए हैं। मतलब कैमरा पर भी तो ऑन है। बहुत बुरा लगता था। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग कि इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार, ये पेन रखा, पेपर्स को यूं करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी नेचुरल। राइट लाइक यू आर रैपिंग अप द शो। हाँ ठीक है, वो आदत पड़ गई भाई। वो शम्मी नारंग से ज़्यादा मेरा पेन पॉपुलर हो गया, जबकि वो पेन मेरा नहीं होता था, किसी का मांगा हुआ होता था, वो अलग बात है ना। पर वो दैट बिकेम पॉपुलर। सो दैट्स हाउ यू नो लाइक कि जी उसमें आर्टिकल्स आए, शम्मी और शम्मी का पेन, ये पेन क्या ख़ास है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट के ऊपर कई बारी कवरेजेस आती थी। सपोज कीजिए कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री या उनका कोई, है ना, प्रमुख आया हुआ है, तो वो राजघाट जा रहा है, फिर वो नेहरू जी की समाधि पे जा रहा है, फिर वो इंदिरा जी की समाधि पे जा रहा है, तो वो फिर बहुत होता था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, हाँ है ना। तो ये आपका गुफा हुआ है? नहीं हो, हमको क्या हो गया था कि एडिटर ने बेचारे ने वो स्टोरी के हिसाब से उसको कंपाइल नहीं किया। वो राष्ट्रपति को पहले ले आया, राष्ट्रपिता को बाद में ले आया, तो है ना। कंफ्यूजन। तो हम लोग क्या करते थे, हम समाधि देख के पहचान जाते थे अच्छा कि भाई ये महात्मा गांधी राजघाट है। हाँ तो हम जंप करके उधर आ जाए, अरे ये तो राजघाट गया, इधर ये राष्ट्रपिता लिखा हुआ है, या राष्ट्रपति लिखा हुआ है, तो हम जंप करके यहाँ आ जाते थे। सो वी यूज्ड टू सेव द बुलेटिन होल्स। टाइपिंग मिस्टेक्स तो बहुत होती थी, हाँ क्योंकि वो मैनुअल टाइपराइटर्स होते थे। राइट और हिंदी में द पीपल हु अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, देवनागरी, उसमें मात्राएं होती हैं। करेक्ट की को की मात्रा तो होती नहीं थी, गायब हो जाती थी, फेड आउट हो गया, रिबन चेंज नहीं किया फॉर एग्जांपल, है ना। तो उसमें होगा कि भारत का राजधानी। तो हम लोग लैंग्वेज में इतने माहिर हो जाते थे, दैट यू कुड देन हाँ, हम लोग करेक्ट। पढ़ते पढ़ते करेक्ट कर देते थे। गॉट इट। कई बार जब आप उस ज़माने में आप न्यूज़ जब पढ़ते थे, डू यू वॉच द न्यूज़ नाउ डेज? मैंने वेरी फ्रैंकली, कहना तो नहीं चाहिए, सब मेरे बच्चे या कलीग्स ही होंगे, हाँ मेरे घर में बेसिक जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो नहीं आते, सब बंद है। मतलब केबल ही काट दिया। वो जो, हाँ, जो देने वाले होते हैं, हाँ, टाटा स्काई कनेक्शंस या जो कटे भी हुए है, होते हाँ। हैं, है ना। और आजकल क्या कहते हैं, OTT, यूट्यूब, ये तो हैं, हाँ है ना। वो भी मैं कोई बहुत नहीं है। न्यूज़पेपर भी माशाल्लाह आजकल, तुम कहो नॉन पॉलिटिकल होके बोल रहा हूँ मैं, हाँ कि आप ये कहो, वो बेचारे भी क्या करें। तो लगता है कि यार बात कर ली, आप जैसे ज़हीन लोगों को मिल लिया, या अपनी फ्रेटर्निटी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं। सो हाउ डू यू गेट योर न्यूज़ टुडे? लाइक प्राइमरीली आप मैं यार देखो, थोड़ा सा न्यूज़पेपर हो गया, कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनको सुन लिया, कुछ घर में डिस्कस कर लेते हैं। माय सन इज़ वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, वो यंग बच्चा है ना, उससे भी हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। बाकी ये है कि एक बेसिक उड़ती उड़ती खबरें तो न्यूज़पेपर में आ ही जाती हैं, राइट कहीं ना कहीं आपको हेडलाइंस भी दिख जाएंगी, करेक्ट है ना। तो पर ये है कि अब उसकी डेप्थ में जाना कि क्या हो रहा है, कि अब मैं सपोज कीजिए लोगों ने कहा सर आपने देखा कितना वायलेंस हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसे हाँ यार। तो अब मैं उसमें पढ़ के, इससे पहले कि मैं रिएक्टिव हो जाऊं, फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, होते हैं, मैंने लोगों को देखा हाँ हो जाते हैं, बहुत सारा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि ये क्या हो रहा है, उसकी सड़क पे पिटाई हो रही है, उसका ये हो रहा है, बहस हो जाता है लोगों हाँ में। ठीक है मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जी। जो एंड ऑफ 90s और अर्ली 2000 में 24/7 की जो एक न्यूज़ था, इट वाज कमिंग अप क्वाइट अ बिट, बट जो दूरदर्शन के लेजेंड्स हैं, जैसे आप हैं या सलमा मैम हैं या रिनी मैम हैं, nobody ever went to 24/7 news. So why do you think that happened? नहीं यार, एक्चुअली क्या था कि एक तो बहुत मिसफिट थे हम उस पूरे सिनारियो के अंदर, हाँ, क्यों? है ना, उस एनवायरनमेंट में हम फिट नहीं हो पाते। एक तो देखो, दूसरी बात ये होती है ना, कई बार आप जिस तरह की इनिंग खेल लेते हैं ना, हाँ अब मैंने सपोज कीजिए कि शायद सुनील गावस्कर को शायद 2020 अच्छा ना लगता खेलना उस वक्त, हाँ राइट है ना। और अभी भी मेरे को लगता है कि अगर वो जो टेस्ट मैच से 2020 में आए, तो वो इसलिए भी था कि उनको इंसेंटिव्स ऐसे दिए गए, राइट है ना।
तो वो शायद वो दे डोंट माइंड। हमने कहा यार ज़िंदगी में जो एक बेसिक चलिए लोगों का इंसान बनना था, एक चेहरा, राइट, ठीक था। मतलब मैं इस बात का मुझे बड़ा प्राइड था कि चलो मैंने वो दौर देखा जिसमें एक 70 years grandfather could sit with 13 years old granddaughter and watch the news. आपने दिल्ली मेट्रो का भी पहला रिकॉर्डिंग किया था, हाउ डिड दैट हैपन? क्योंकि हाँ यार, मेट्रो ये बड़ा तभी तभी बन interesting। रहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक पहली लाइन पढ़ी थी, मुझे लगता है शायद शाहदरा से 30,000 तक कुछ ऐसा था, आई थिंक 99-2000 की बात थी। तो बाहर का कॉन्सेप्ट था कि इसमें ऑडियो सिस्टम भी होना चाहिए, है ना, Announcements मैसेजिंग के लिए। होनी चाहिए। तो श्रीधरन साहब होते थे जिनका ये बेबी है, हाँ, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को है ना उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया। राइट। सो उन्होंने कहा कि ऐसा है यार, इसमें ऑडियो सिस्टम भी लगता है हाँ और अनाउंसमेंट्स भी जाती हैं, तो टेस्ट ही है, किसी से बुलवा लो, हाँ, स्टेशन नाम ही तो बोलना है। बल्कि वो स्क्रिप्ट भी बाहर से ही आई थी कि कैसे बोला जाता है, अच्छा। और क्या क्या मैसेजेस होते हैं कि दरवाजे दाईं ओर खोलेंगे, बाईं ओर खोलेंगे। तो उन्होंने कहा, तो फिर श्रीधरन साहब ने कहा यार कर ही रहे हो ना। तो 2 लोग हैं, नहीं वो उनके किसी स्टाफ ने कहा कि सर ऐसा है कि हम लोग इनसे ही बुलवा लेते हैं, ये इनको ये कम से कम स्टेशन का नाम तो ठीक ले ही देंगे, हाँ है ना। तो उन्होंने कहा या आई नो दैट। तो वो श्रीधरन साहब साउथ इंडियन थे, हाँ तो उन्होंने कहा या इंग्लिश आई नो रिनिका ना, शी स्पीक्स वेरी वेल, शी इज़ फ्रॉम केरला। हाँ, और ये मेरे को सब बाद में मालूम पड़ा, राइट, क्योंकि जब आप उनका पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं करेक्ट, तो उनका स्टाफ ने बताया। फिर उनका अनदर हिंदी आई लाइक वेरी सेल्डम आई वॉच इन द न्यूज़ बट देयर इज अ गाय हु गॉट अ मुस्टैशेस। हाँ तो उन्होंने कहा सर आर यू टॉकिंग अबाउट शमी नारंग? हाँ, या शमी नारंग, या इज़ गुड। तो अभी आप इनका करा लीजिए, फिर देखेंगे। हाँ, अभी तो वो टेस्ट ट्रायल चलेगा। यार उसमें हम लोगों ने वॉइस दे दी। इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें है कि हाउ टू स्टैंड आउट इन एम्बिएंट साउंड। राइट, जब गाड़ी चल रही है, ट्रैक्स की भी आवाज़ है, लोगों की भी भीड़ है, ठीक है, तो एक ही है कि इसकी पंक्चुएशन ठीक कर दी जाए। थोड़ा सा बुरा लगेगा, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बाद में आपको अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने कैसे? सो मैंने उनको दोनों स्टाइल दे दिए। अब जैसे था कि अगला स्टेशन शाहदरा है, एक तो ये हो गया। हाँ, अगला स्टेशन शाहदरा है, घर में तो ऐसे बात नहीं करते ना। हाँ, एक इनंसिएशन हो गया इसमें। अगला स्टेशन जोरबाग है, अगला स्टेशन जोरबाग है, ये भी कर सकते थे, है ना। और बहन और भाइयों, अगला स्टेशन जोरबाग, ये भी कर सकते थे। कहेंगे साले मसाला बेच रहा है क्या ट्रेन के अंदर, करेक्ट, है ना। सो व्हेन आई कन्विंस देम कि आप अगला स्टेशन, जो आदमी बात कर रहा है उसमें एक पॉज दिया, कान खड़े हुए, उसने उस तरफ देखा, कौन सा है? जोरबाग है, ठीक है। सो ये पता नहीं क्यों ईश्वर की तरफ से ये मैंने एंटिसिपेट किया कि ये सिचुएशन हो सकती है। वो फिर वो स्टाइल, एंड देन आई गॉट अ चांस टू प्रूव दैट ही इज अ प्रोफेशनल। राइट, यू गॉट माई पॉइंट। सो देन उसके बाद कि भाई ऐसे है, धीरे धीरे करके फिर कोई ऐसी हिंदुस्तान की मेट्रो नहीं जहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं मेरी और रिनी की, ऑफ कोर्स इंग्लिश में। फिर हम लोग उसी के प्रोड्यूसर्स बन गए। आप मेट्रो पे सैर करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं गया, हाँ, 2-4 बार ही गया। क्योंकि मैं कई बार कुछ इंस्ट्रक्शन सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इट रिवील्स द साइकोलॉजी ऑफ पीपल इन मैनी वेज। जी, जैसे एक होता है अपने फ़ोन पे ज़ोर शोर से गाना न बजाएं, यू नो, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस है जब कोई मेट्रो लोग आपको आके कहते होंगे सर ये ऐसे अनाउंसमेंट बनाना है क्योंकि आजकल मेट्रो में ये हो रहा है, लाइक बड़े अपने आइडिया तो बहुत आते रहते हैं। हाँ कि सर अब मैं कि सर ये जो ऑब्सीन रील्स बनती हैं ना, हाँ, करेक्ट, इनके बारे में बोल दीजिए। मैं कहा मैं नहीं बोल रखा भाई, आपकी पुलिसिंग है, हाँ, है ना, राइट, है ना। तो वो जो भी इंडस्ट्रियल CISF देख रही है, हाँ, उसको भेजिए अंदर ना आप जो मॉनिटर अगर कोई हो रहा है। अब वो आपके नॉर्म्स है ना, Correct. आई एम नॉट अ कॉप यार। या हाँ, अगर वो कॉप्स कह दें मेरे को हाँ, कि साहब एक ये भी अनाउंसमेंट कर दीजिए। अब जैसे कई बार ही कहते हैं कि सुरक्षा के हम कई बार
उनको बताते हैं, हाँ, कि किसी ने घोषणाएं बैग होती छोड़ हैं, दिया या किसी ने बैग छोड़ दिया तो आप सूचित करिए, आग लगने पर आप क्या करेंगे, कौन से दरवाजे से निकास स्थान कौन सा होगा, एलिवेटर पे यूं चलिए, राइट। है ना, हाँ। और लिफ्ट का प्रयोग यूं कीजिए, और विजुअली हैंडीकैप्स के लिए, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए यूं कीजिए, राइट। है ना। तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तो जो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है, चाहे वो भी सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। करेक्ट। लेकिन अब इंसान की फितरत क्या है, उसकी साइकोलॉजी को मैं कहूँ तो ये नहीं कर सकता। हाँ, वो और करेंगे वो फिर। और करेंगे तो भैया वो चेक करना। अब मॉरल पुलिसिंग तो नहीं मैं कर सकता ना साहब। इतने आप जानते हैं मीम्स कितने बनते हैं, हाँ। है ना। आप पे बने कुछ? मेरे वॉइस का तो बहुत इस्तेमाल किया है अच्छा। कि मतलब दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, एक चांटा मारा किसी ने रख के अंदर, वो शूट हो गया। हाँ। हाँ, फिर उसके है ना, तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, वो कुछ ऐसा है ना, वो अच्छा। जोड़ देते हैं इस तरह से, ओके। है ना। हाँ। लोग हंसते हैं उस पर, वॉइस मेरी उठा लेते हैं वो, हाँ। ठीक है। राइट। तो मतलब इतना ज़्यादा मीम्स बनते हैं कि आप, और वो सबसे पहले मुझे ही भेजे जाएंगे। अगर कोई बन रहा है अभी मथुरा में, अगर कोई वॉइसिंग करेगा पंडित जी तो कैसी होगी, अगर मथुरा में मेट्रो आ गई तो, ये बहुत सारे बनते हैं, हाँ। है ना, बहुत सारे मजाक होते हैं। यू ऑल्सो डन एक्टिंग। आप मकबूल में थे, आप सुल्तान में थे। डू यू वांट टू डू सम मोर, नहीं लाइक यार, नाउ व्हेन यू एट दिस पॉइंट इन लाइफ, कुछ ऐसा है दैट यू से ओ अब मुझे ये और करना है? ये नहीं, ये जब मैं 30 का भी था तब भी लगता था कि बहुत कर लिया। अच्छा। हाँ। तब भी ये बेसिकली यार मतलब कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक, गालिब साहब कहा करते थे कि मतलब कब तक, है ना। बहुत है, उनकी कृपा है, आपकी अपनी डेस्टिनीज हैं, आपके कई लोगों का आशीर्वाद होगा कि, और मैंने आज तक, मुझे मालूम भी नहीं है, चाहे वो सुल्तान है, चाहे वो मकबूल है, चाहे No वो One Killed नो वन किल्ड Jessica, जेसिका है, right. सब ने शमी भाई एक रोल कर दो। ये सब बच्चे, मतलब विशाल इज़ लाइक छोटा ब्रदर, हाँ। है ना। हम लोग एक साथ बैठ के ही यूज्ड टू कंपोज माई जिंगल्स एंड एवरीथिंग, है ना। रेखा तो बहुत ही बिटिया रानी छोटी हमारे लिए, तो ये सब बड़े हुए ना, राइट। है ना। तो लगता था शमी सर एक आप छोटा सा कैमियो हमारे लिए कर जाइए यार। भाई एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, हम लोग इतने ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं कि वी बिकम बैड एक्टर्स। ओके। यू थिंक यू आर अ बैड एक्टर? या हम लोग बहुत, मतलब मुझे लगता है कि हम इतना एम्फेसाइज वॉइस पे, हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी ख़राब होती है कि हमने माँ भी कहना है ना, और कहा माँ के पास उठ के जाना है, तो पहले सोचेंगे कि माँ बोला अच्छा या उठना अच्छा, हम कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रोफोन से इतनी दोस्ती हो जाती है ना आपकी। राइट। ठीक है, वो भी बीइंग ह्यूमन मैं सलमान के साथ जब कर रहा था तो उस वक्त उनकी टीम ने भी कहा, तो जानते तो सभी थे जो पुराने लोग थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे है कि आप सलमान सर चाहते हैं कि आप सुल्तान में इंट्रोड्यूस आप करें। हाँ। वही मेरा काम था। मैंने यार देख लो भाई, आई डोंट वांट टू लेट यू डाउन, हम लोग एक्टर्स बहुत बुरे हैं, हाँ। है ना। वो नहीं आप वॉइस का खेल है, उसमें वॉइस का खेल है, तो चलो फिर चल पड़ते हैं। सो दे ऑल यू नो लाइक, उसमें कोई ये नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि मैं फिर कोई ट्राई करूँ, या ये सब दोस्त यार, गॉट इट। है ना। कि सर वो स्टैचर है जज का जो फाइनल वर्डिक्ट देता है नो वन किल्ड जेसिका में, तो गुप्ता जी कह रहे हैं कि शमी सर को कराते हैं ये चीज़, कर लो भाई। बड़े लोगों ने कहा कि आप वॉइस का इतना इस्तेमाल करते हैं, थिएटर क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई मैं कर तो लूँ, दिल तो बड़ा करता है, पर तुम मुझे इतना पीटोगे, है ना, कि मेरे को पहली बात है कि मैं माँ माइक्रोफोन पे तो 10 तरीके से बोल दूंगा, पर बॉडी के साथ बोलना पड़ गया माँ, तब तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। हाँ, स्टाइल डिफरेंट है। कैसे? लाइक हम लोग आज भी ओल्ड स्कूल को फॉलो करते हैं कई बार, हाँ। कि बेटा नहीं अब इसमें ये वाली इमोशन होनी चाहिए, हाँ। है ना। इसे नहीं, डैट ट्रेंड ये नहीं है आजकल। हाँ। तो मतलब बहुत सारे लोग, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि शमी जी वी वांट वेरी ट्रेंडी वॉइस, हाँ। बट वो
अदा आप वाली हो लेकिन वॉइस ट्रेंडी हो। Trendy हो. What does that mean though? Like कि how- मतलब मॉड्यूलेट तो आपकी तरह कर ले, लेकिन उसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोग कहते दैट यू आर साउंडिंग टू करेक्ट एक्चुअली, okay. है ना। So थोड़ा I mean, is हाँ it in नहीं, कि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो उसमें। okay. हम लोग स्कूल के हैं ना कि भाई ये शब्द इधर से उधर भी ना हो जाए, हाँ. पर अब कई बार डिमांड करते हैं ऐसे कि जिसमें हाउडी वाली लैंग्वेज आ जाए, हाँ. है ना। तो वो क्या करता है, दिशांत फॉर्चुनेटली नोज दिस ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम LSC, Right. है ना। तो माशाल्लाह उनकी अंग्रेज़ी तो बहुत ही अच्छी है, तो उस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ, हिंदी भी अच्छी है उसकी, और उसके अंदर बहुत अच्छी आदत है, कोई कमर्शियल आ भी गया जिसमें शुद्ध हिंदी है, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वो मेरे को फ़ोन नहीं कर लेगा Okay. कि ये मुझसे ये नहीं बोला जा रहा। बट क्योंकि आपने बिजनेस शुरू किया था, वो आगे लेके जा रहा है, हाँ हाँ, आपके और उसके मैनेजमेंट स्टाइल नहीं, में भी बिल्कुल नहीं, कोई मैं बिल्कुल आई डोंट पोक माई नोज। हाँ. बहुत अच्छी है, वो मेरे से बेहतर लिखता है, मेरे से अच्छे उसके जो कॉन्वर्सेशनल स्किल्स हैं, इंटरेक्शन जो वो करता है। आज की देखो ना, आज जो क्लाइंटल है वो भी उसी की एज की है ना सारी, करेक्ट. जो कॉर्पोरेट्स में हैं या कुछ भी हैं, तो उनमें दे आर वेरी वेल ट्यून टू ईच अदर। या मेरे साथ क्या होगा, या मुझसे बोर हो जाएंगे या मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, राइट. है ना। तो मैं ये चाहता भी नहीं, तो मैंने बहुत प्यार से मैं टैलेंट की तरफ आके अपने आप को विड्रॉ कर लिया विद बिजनेस इज कंसर्न। ठीक है, मेरे ज़माने में हाथ से बिल बना करते थे, अब कंप्यूटर पे होता है। कम वक्त GST का मालूम ही नहीं होता था, बहुत मुश्किल से तो सर्विस टैक्स सीखा था। है ना। राइट. तो ये जो तमाम चीज़ें हैं आज की, हाँ. कितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, परचेज ऑर्डर्स क्या, मेरे ज़माने में सब कुछ कॉन्फिडेंस, मतलब आप ट्रस्ट पे चलता था। करेक्ट. शामी जी वो 2 हैं, कितने पैसे भेजूँ, हाँ. ठीक है, और यार एक बिल भेज देना। करेक्ट. कोई PO नहीं होता था, मतलब ट्रस्ट ही ट्रस्ट बोल दिया कि सर मुझे लग रहा है, और फिंगर टिप्स पे होता था, ये कैमरा, ये हो गया, ये फिल्म बन रही है, ये बन रहा है, ये म्यूजिशियंस का खर्चा होगा, यार ऐसे इतना लग जाएगा। करेक्ट. ठीक है। So have you learnt anything from him? Like Yes, when you watch yes. him, what is it? फर्स्ट थिंग आई लर्न हाँ. कि भाई तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, तो बीच में आके उंगली मत करो, हाँ. है ना। वन थिंग इज दैट, हाँ. है ना। सो हमेशा जो चढ़ते सूरज में हमेशा प्रॉब्लम तब आती है जब आप काला कागज़ लेके खड़े हो जाएं बीच में। राइट. अगर नलके से पानी आ रहा है तो मैं हैंडपंप को क्यों ग्लोरीफाई करता रहूं, करेक्ट. या है ना। सीधी बात है, वो उनका दौर है यार, वो सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है उनकी, एक लोगों की बातचीत करने का स्टाइल अलग है, सब कुछ है इस तरह से। आपने अभी कहा टेक्नोलॉजी नहीं है, आजकल AI का दौर चल रहा है और AI इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब आप अपना अगर वॉइस सैंपल दे दें देन इट विल बी एबल टू रिक्रिएट योर वॉइस इन AI. आपने मुझे AI मालूम पड़ा, आपने किया है AI? मुझे मालूम पड़ा, मेरा किसी ने शायद किया भी है ये, अच्छा. मेरी वॉइस के साथ ही किया है। हाँ. मुझे लगा कि लोगों ने कहा कि अब तो आप बहुत डर गए होंगे। यार मेरा बड़ा सिंपल आंसर है, मैं इस जनरेशन, पहले बहुत देर तक तो AI, आई ऑलवेज थॉट इट स्टैंड्स फॉर एयर इंडिया, हाँ. या. है ना। मुझे बहुत देर तक तो मालूम ही नहीं था। हाँ. करेक्ट. ठीक है यार, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। राइट. सो देन फिर जब मेरे को बताया गया, दिशांत ने समझाया कि AI इस तरह की, आप जैसे लोग बच्चे मिले, उन्होंने बताया कि AI भी ऐसे होता है, तो मेरे को लगता है कि AI से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यार AI से दोस्ती करो, AI का बेस्ट इस्तेमाल कैसे हो सकता है वो सीखो। देखो अब तो आ गया, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब याद होगा जब कंप्यूटर आया था ना, तो लोगों ने कहा था कि बेचारे जो सारे क्लैरिकल जॉब कर रहे हैं ना, ये सब भूखे मर जाएंगे। उन्होंने कंप्यूटर सीखा, है ना। यार अल्टीमेटली आज भी आप कितने भी बेस्ट सॉफ्टवेयर्स लगा लीजिए अकाउंटेंसी के, अकाउंटेंट्स की भी तो ज़रूरत होती है ना, फिर भी आप जाते हैं CA के पास ही हैं। वो अलग बात है कि CA को बहुत अच्छे कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर यूज़ करने आ गए। राइट. उसके अंदर क्या तब्दीली आई कि जिस चीज़ को वो 1 महीना लेता था कंपाइल करने में, आज वो 2 दिन लेता है। करेक्ट. यही हुआ ना। उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती कर ली। आज जो कीबोर्ड बजा रहा है
जो पहले हारमोनियम बजाता था, ठीक है, तो वो उसको म्यूजिक तो सारे गामा तो आया ही होगा ना कभी, वो सेम म्यूजिक कर रहा है, लेकिन वो पहले बेचारा हारमोनियम लेके बैठता था, एक माइक्रोफोन लगाता था, अब एक लीड लगाता है, बैलेंस तो फिर भी वही कर रहा है ना, नॉलेज तो उसी की काम आ रही है ना। रहमान को कहो कि तुम्हें नोटेशन ना बजाए, है ना, तो कहीं तो नोटेशन सीखी होगी ना। उसने आज के युग के गैजेट्री के साथ दोस्ती कर ली। पर आपने आपकी आवाज़ एआई में सुना है? एक सुना है किसी ने मेरी वॉइस के साथ ऐसा आपको क्या लगा तब? नहीं, वो बात, क्योंकि आपकी एक ना बेसिक एक पंक्चुएशंस होती हैं आपकी, राइट। वो साफ था, शायद दिल को खुश करने की बात हो, कॉमन आदमी को शायद ना पता लगे, लेकिन वो पंक्चुएशन में बड़ी प्रॉब्लम्स थी पहले तो आपको यू कुड मेक आउट? हाँ, मतलब ये बॉस ऐसे है कि मोहम्मद रफ़ी गाने वाले बहुत लोग आए, तो मोहम्मद रफ़ी तो एक ही है। फिर भी आज भी मैक्सिमम जो व्यूअरशिप है, आप कभी यूट्यूब लगा के देखिए तो सबसे ज़्यादा गाना या देवानंद का सुना जाता है, मोहम्मद रफ़ी का सुना जाता है, या बच्चे भी रियलिटी शो में अपना टैलेंट शो करने जाते हैं। कभी देखा कि उन्होंने कोई नया गाना उठाया हो? वो एस.डी. बर्मन का गाना उठाएंगे, सलील चौधरी का गाना उठाएंगे, मोहम्मद रफ़ी का उठाएंगे, किशोर कुमार का उठाएंगे, जब व्हेन दे वांट टू प्रूव दैट देयर टैलेंट, करेक्ट है ना। तो कहीं ना कहीं बॉस ऐसे है, तो इसी आगे क्या होगा, पर जिस खुशफहमी में हम जी रहे हैं, हम जी रहेंगे यार। सर, ये लास्ट सेक्शन है हमारा, इट्स द रैपिड फायर राउंड। जी, जल्दी सवाल, बहुत जल्दी जवाब। ओह अच्छा, ये तो यार बर्बाद हो गया। नहीं, इजी क्वेश्चंस है। हाँ हाँ। आपकी पहली सैलरी कितनी थी? जब नौकरी की हाँ। तो 860 रुपये। 860 रुपये। कौन सा साल? 78। 78. An unforgettable compliment you have received on your voice? When while doing a show with Salman, when he said कि अगर मैं शमी भैया पहले आपको मिल गया होता तो बिग बॉस की वॉइस आप होते। अरे बढ़िया, बढ़िया। A risk that you took and you're glad you took it? Different from my studies, like okay, fine, I was studying something else and came to this profession. Came to this. One thing you thought was important, but as you grew older, you realized it wasn't important. I always thought that one can never fulfill their desires basically, because हमारा ज़माना ऐसा था हाँ. जो घर वालों ने, but I was wrong. You can fulfill your desires. Yes, you can. If you had to start a news channel in today's times, what would be the one thing that you would be different? It will be only on the, probably I'll not put any person to read this. It'll be AI. Absolutely. Okay, it'll be AI. A voice in the current set of anchors that you admire. देखो वॉइस आजकल क्या हो गया कि बहुत सिमिलर होती जा रही है, वन वर्ड इन द सेंस कि ओके मुझे कोई सी आई यूज टू लाइक विद द करेक्ट संकेत उपाध्याय who gave up who left NDTV. YouTube पे Yeah. हो. So like his presentation, his diction and his voice also balanced. Balanced. One good thing about growing older. I should have done this earlier. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. One bad thing about growing older. I become more tolerant. You become more tolerant. That's a bad thing. Yeah, because मुझे लगता है आज के ज़माने में हाँ. थोड़ा सा आपको मतलब आगे अपने आप को क्रिटिसिज्म को अपोज करना आना चाहिए, है ना. Right. बट आई टेक इट वेरी ग्रेसफुली. उसका कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं. Got it. One thing you liked about being young. That I could do everything, like okay fine, the stunt riding was the But do you still ride a bike? no, अभी मुद्दत हो गई. One thing you disliked about being young. Choices were less. Choices were less. Looking back. Avenues, sorry. Avenues. Correct. I agree. Looking back, what advice would you give to your 30-year-old self?
advice like fall in love with yourself. Fall in love with yourself. Are you reading any book currently? नहीं. But do you have a favorite book? Long time back, I read Rajneesh, Okay. Ek Onkar. Rajneesh is same as Osho? Osho. Yeah. Osho, same as Osho. Okay. Would you ever consider returning to the newsroom as an anchor if asked? I don't mind that, yeah. You don't mind? No, I don't mind. If you could go back and change one thing in your life, what would that be? I'll try to valorize myself यार. पहले तो मैं खुद को change करूँगा. पहले अपने आप को. हाँ जी. Got it. A show that you loved watching recently on Netflix or Amazon or कहीं पे भी? यार बहुत दिन हो गए actually very frankly. हाँ. पर मैं यार ज़िंदगी में ना खुश रहना चाहता हूँ. तो I still watch Kapil. Okay. Kapil Sharma you हाँ, still देखता watch? मैं अब देख लेता हूँ चाहे कैसा भी है. कैसा भी हो. I mean आपने कहा था acting happened by chance, but अगर आपको एक और कैरेक्टर प्ले करना होता, what character would that be? मैं यार एक सरदार जी का कैरेक्टर करना चाहता हूँ. हाँ. मैं जिंदा दिली दिखाना चाहता हूँ हाँ. कि यार क्या होती है लाइफ में, है ना. हाँ. इंसानियत क्या होती है उसको मैं सरदार बन के पोर्ट्रे करना चाहता पोर्ट्रेट करना चाहता हूँ. एक गाना जो आप कंसिस्टेंटली सुनते हैं. हूँ. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. Yeah, perfect. If you could give advice to young journalists today, what would it be? डोंट बी ए पार्ट ऑफ रैट रेस. Don't be part of the rap. अपनी इंडिविजुअलिटी को शाइन करिए. शाइन करिए. क्योंकि आजकल हम AI के ज़माने में रहते हैं. What is the one advice you would give budding artists and creators? I use the word don't get scared. Don't get scared. Be different. Be different. With all the experience that you have, what is the one ultimate learning that life has given you? Anything happen anywhere, Anything? anytime. Perfect. So this has been a wonderful conversation. Thank you so much. Same here. And God bless you. And well researched. And you have come across like a friend, very frankly. Thank you. है ना? Thank you. बहुत अच्छा लगा. आप मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया. Thank you, sir. I'm glad कि आपको मज़ा आया. Thank you so much and thanks everyone.